ठीक है, ये स्टडी है कंटिन्यूस वर्सेस इंटरप्टेड एपियोस्टोमी रिपेयर विद मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट एब्जॉर्ब सुचर मटेरियल्स रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब इसमें इन्होंने आरसीटी किया हुआ है, लेकिन इसमें क्योंकि आरसीटी में आपके पास ग्रुप्स टू ही होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक इंटरवेंशन ग्रुप होता है, तो आप फार्मूला वो यूज करेंगे। अब अगर ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी यूज ये कर रहे होते तो तब ये फार्मूला वो यूज होना था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं रिजल्ट में जो प्राइमरी आउटकम है। ठीक है, अब इसमें जो आउटकम्स हैं वो कंटिन्यूस स्केल पे भी है, मतलब क्वांटिटेटिव भी है, जिसमें ये अमाउंट ऑफ फ्यूचर है जो कंटिन्यूस में इतना यूज हो रहा है और इंटरप्टेड में इतना यूज हो रहा है। ठीक है, रिपेयर टाइम है, और उसके बाद कुछ क्वालिटेटिव इसमें भी हैं वेरिएबल्स। ठीक है, कंपैरिजन के दोनों ग्रुप्स में। तो पहले क्वालिटेटिव का हम देख लेते हैं कि वो कैसे यूज करना है। ठीक है, इसमें सच आई थिंक मुझे क्वालिटेटिव का कोई वेरिएबल मिला नहीं है, तो दूसरी स्टडी है वो यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये एक स्टडी है प्रेवलेंस ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शन इन इनफर्टाइल वर्सेस फर्टाइल कपल्स। ठीक है, इन्होंने सेक्सुअल डिस्फंक्शन को कंपेयर किया हुआ है बिटवीन फर्टाइल और इनफर्टाइल कपल्स में। इसमें मतलब दो ग्रुप्स हैं आपके पास, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये सिंपल। तो आप इसके एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे, रिजल्ट्स में आपके पास प्रोपोर्शंस होंगे। प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स विद सेक्सुअल डिस्फंक्शन वाज हायर इन इनफर्टाइल वर्सेस कंट्रोल ग्रुप 47% वर्सेस 30%। तो मतलब आपके पास ये दो आ गई हैं वैल्यूज, 47% की और 30% की। तो इसको आप फार्मूला में कैसे पुट करेंगे? ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला था, इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसमें जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन्होंने दी हुई है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल था वो आपने 95% यूज किया हुआ था। इसमें उसने उसका इन्वर्स वो यूज किया हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये अपने 5 पे पहले से बाय डिफॉल्ट सेट होती है, इसको अपने 5 पे ही रहने देना है। 5 से कम यूज कर सकते हैं, 5 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पावर ऑफ द टेस्ट वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉम्प्लीमेंट है टू दी टाइप 2 एरर। अगर टाइप 2 एरर आपका 20% तक मैक्सिमम अलाउड होता है। ठीक है, 20% से कम भी आप यूज कर सकते हैं, 10%, 5%। तो जो पावर है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगी 1 - 20, मतलब 80, 100 - 20 यानी कि 80%। ठीक है, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट 90 तक किया हुआ है, तो आप इसको 80 तक भी ले जा सकते हैं, मतलब पावर कम भी कर सकते हैं। पावर जितनी कम करेंगे उतना सैंपल साइज आपका कम होगा, जितना पावर आप ज्यादा करेंगे तो मतलब एरर के चांसेस उतने कम है, तो सैंपल साइज आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो 80 से कम आप पावर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इधर अगर हम 80 यूज करते हैं। अब इसमें एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 1 है और एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2 है। इसमें आपने वही दो यूज करने हैं प्रोपोर्शन जो आपने स्टडी से लिए थे। एक आई थिंक 40% था और एक 30% था। ठीक है, तो इसको भी एज आपने आउट ऑफ वन प्रोपोर्शन डालनी है। तो अगर आप 40 को आउट ऑफ वन करें तो वो 0.4 वैल्यू आती है उसकी, तो ये आप 0.4 यूज करेंगे। और एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2 जो है वो सेकंड पॉपुलेशन की 0.3 है। ये आप इन्वर्स भी कर सकते हैं, 0.3 ऊपर कर दें, 0.24 नीचे कर दें। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, 0.3 है। ठीक है, तो अभी आपके पास 356 का सैंपल साइज आ गया है। अभी 356 जो है ये एक ग्रुप का सैंपल साइज है, मतलब ये टोटल नहीं है। आपने 356 दोनों ग्रुप में लेने होंगे। 356 मतलब एक ग्रुप इनफर्टाइल ग्रुप में और 356 जो है वो फर्टाइल ग्रुप में, मतलब टोटल आपका अराउंड 700 एंड समथिंग बनेगा, अराउंड 700 का सैंपल साइज बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। इसमें आप बाकी भी केस कंट्रोल स्टडीज अगर आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोहॉर्ट स्टडीज के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो अच्छा, फिर कुछ स्टडीज होती हैं आपके पास, इसमें वेरिएबल्स जो है आपके पास क्वांटिटेटिव होती हैं, कॉन्टिन्यूस स्केल पे होती हैं, मीन्स वगैरह आप यूज करते हैं, पॉपुलेशन में नहीं यूज करते हैं प्राइमरी आउटकम में। वैसे तो एक स्टडी के अंदर काफी वेरिएबल्स होते हैं एक वक्त में, और आप काफी आउटकम प्राइमरी आउटकम्स भी होते हैं आपके पास, सेकेंडरी आउटकम्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्राइमरी आउटकम जाहिर है अगर कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स वेरिएबल है या फिर क्वान्टिटेटिव वेरिएबल है, तो आप फिर इसमें उसके लिए भी सैंपल साइज नीचे आप आएंगे तो यूज कर सकते हैं वो फार्मूला। इसमें ये 0.7 पे दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स वेरिएबल। ठीक है, तो अगर तो आपके ने एक ही ग्रुप है, जैसे आपने क्रॉस सेक्शन स्टडी में जो ऊपर हमने किया था कि एक ग्रुप आपका था, वन सैंपल सिचुएशन थी, एक ही ग्रुप आपने में से ही आपने प्रेफरेंस निकाली थी। तो इसी तरह अगर आपने एक ही ग्रुप है आपके पास और उसमें आपने उसका मीन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो ये आप उसमें जाएंगे एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन पे। ठीक है, और एस्टिमेट में जाएंगे और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल वही सेम है, 95% है, ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है, इसको बेशक आप चेंज ना करें। एब्सोल्यूट प्रेसिजन जो है वो 0.5%। अब इसमें दो चीजें दी हुई है, एक रिलेटिव प्रेसिजन भी दी हुई है और एक एब्सोल्यूट भी दी हुई है, तो हम लोग ज्यादातर एब्सोल्यूट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप 0.05 पे सेट कर दें तो रिलेटिव वो खुद आ जाती होती है। ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट इसको आप चेंज ना भी करें तो कोई वो नहीं है। तो जो पॉपुलेशन मीन है वो इसमें आपने पुट करना है जो आपकी स्टडी से आया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल वही स्टडी हम ले लेते हैं जो पहले दी थी। फॉर एग्जाम्पल इसमें मीन्स यूज हुए हुए थे, तो मैं इसी से आपको एक मीन वैल्यू डाल के आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें अब इसमें कॉन्टिन्यूस सूचरिंग टेक्निक में अमाउंट ऑफ सूचर जो है वो यूज हुआ वो है 85.8%। ठीक है, इस स्टडी में तो आपने ये 85.8% और इसका जो मीन है वो है 5.27%, तो वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। पॉपुलेशन मीन में आपने 85.7 जो भी आपका मीन था वो यूज करें। ये भी आउट ऑफ वन आपने डालना है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू थी वो आपने यूज करना है 0.5, वो 5 पॉइंट समथिंग थी तो 0.05। तो ये आपके पास जो है वो सैंपल साइज का 131 आ गया। ठीक है, और इसी तरह फिर जो कंपैरिजन वाले क्रॉस सेक्शन स्टडीज होती हैं जिसमें आपने मीन्स को कंपेयर करना है, टी टेस्ट लगाने होते हैं, उसके सैंपल साइज के लिए जो है नीचे हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स है हमारे पास, तो इसमें आपने ये यूज करना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर टू पॉपुलेशन मीन। तो सेम स्टडी हम यूज करेंगे। तो इसमें अब इसने दो ग्रुप्स को कंपेयर किया हुआ है, कॉन्टिन्यूस और इंटरप्टेड को। ठीक है, इसमें 85.8 जो है एक का मीन है, दूसरे का 147.5 है। तो इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने वही 5% सेलेक्ट करनी है। पावर ऑफ द टेस्ट जो है वो 90% यूज कर लें या 80% यूज कर लें, वो आपकी मर्जी है। मैं इधर 80% यूज कर लेता हूँ। तो जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, अच्छा यहाँ पर आपके पास एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपने एक ही पुट करनी है, लेकिन आपके पास जो ग्रुप्स हैं वो दो हैं। ठीक है, तो जब आपके पास दो ग्रुप्स हो ना, तो आपने उसकी पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो यूज करनी होती है। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वन का स्क्वायर लेते हैं प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन टू का स्क्वायर डिवाइड बाय टू, और जो वैल्यू आती है उसको आप अंडर रूट, उसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अभी कैलकुलेट तो मैं नहीं करता क्योंकि उसमें काफ़ी देर लग जाएगी। ठीक है, आपको वैसे सिंपली बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे 5.27 इसका कॉन्टिन्यूस में स्टैंडर्ड डेविएशन थी, और 6.68 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन थी इंटरप्टेड टेक्निक में। तो 5.27 स्क्वायर लेंगे आप प्लस 6.68 का स्क्वायर और डिवाइड बाय टू, और जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अराउंड आ जाती है 6, इसका हम सिंपलिसिटी के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 6 पुट करते हैं।
वेरिएंस जो है वो चूंकि स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा, अब जो टेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन है और एक है एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन मीन। जो टेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन है वो आपका नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। मतलब आपका आपने ये चेक करना, नल हाइपोथेसिस आपका ये है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन। नो डिफरेंस का मतलब है कि आपने जीरो जो है वो यूज करनी है टेस्ट वैल्यू पॉपुलेशन मीन की, कि दोनों मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्टिन्यूस टेक्निक में और इंटरप्टेड टेक्निक में। तो यहाँ पे आप टेस्ट वैल्यूज जो यूज करें, और ये स्टैंडर्ड होती है, या कोई भी स्टडी लेंगे उसमें अपनी टेस्ट वैल्यू जो है वो जीरो ही पुट करनी है इस कैलकुलेटर के अंदर। जो एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन मीन है वो जो एक्चुअल रेफरेंस स्टडी में दोनों मीन्स का डिफरेंस है वो आपने यूज करना है, ठीक है। तो इस स्टडी के अंदर जो मीन था वो अमाउंट ऑफ फ्यूचर का वो है 85.8 कॉन्टिन्यूस का, और इंटरप्टेड का है 147.5। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने इधर डालना है। तो 147.5 माइनस 85.8, तो ये आता है तकरीबन 61.7, ठीक है। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें 61.7 एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन मीन के आगे, ठीक है। अब इसका सैंपल साइज जो है वो काफ़ी कम आया, वन तक आया, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब इसका यही टेक्निक है कि अगर आपके पास डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो तो सैंपल साइज उतना कम होता जाता है, क्योंकि आपको कम सैंपल में वो डिफरेंस प्रूव करना पड़ेगा। जितना सैंपल साइज दोनों दोनों ग्रुप का, जितना जो डिफरेंस है मीन का वो कम होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 61 की बजाय 30 होता, या 10 कर ले, तो ये 6 पे चला गया सैंपल साइज। जितना डिफरेंस कम होता जाएगा ग्रुप्स के दरमियान उतना सैंपल साइज जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। अगर सैंपल साइज आपका कम होता जा रहा है तो मतलब बहुत कम आ रहा है, तो आप पावर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 80 से आप 90% पे ले आए, 95% पे ले आए, तो सैंपल साइज खुद बढ़ जाएगा। तो ये ही दो ये 4 फार्मूलाज हैं जो यूज होते हैं ज़्यादातर इसके लिए, ठीक है। रिसर्च स्टडीज में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। एक क्रॉस सेक्शन स्टडीज में आप प्रेवलेंस फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला होता है। और फिर क्रॉस सेक्शन स्टडीज अगर आपके पास कंपैरिजन ग्रुप्स वाली हो उसका फार्मूला यूज होता है। और फिर क्रॉस सेक्शन में अगर आप कॉन्टिन्यूस स्केल पे वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन, वन पॉपुलेशन है आपके पास, एक पॉपुलेशन है, उसका फार्मूला यूज होता है। और चौथा जो है कि अगर आप कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं आपके पास, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, और दो कंपैरिजन ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स में आप कंपेयर कर रहे हैं, उसका फार्मूला यूज होता है। तो इसके अलावा कि इसमें आप केस कंट्रोल स्टडीज भी हैं, उसके लिए भी आप इस फार्मूला इसको मैंने स्टडी उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर हम केस क्रॉस सेक्शन स्टडीज ही करते हैं, तो मैंने उसी का ज़्यादा किया है। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। तो केस कंट्रोल में भी आपके पास और रेशो की जो वैल्यू है वो यूज होती है, ठीक है। तो इसमें भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने वही 5 पे सेट करनी है। पावर ऑफ द स्टडी 90% हुई भी आप 80% तक यूज कर सकते हैं। टेस्ट वैल्यू ऑफ जो ऑड्स रेशो है, अब जो टेस्ट वैल्यू है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस वाली वैल्यू होती है। केस कंट्रोल में जो नल हाइपोथेसिस है ना वो ऑड्स रेशो 1 होता है। मतलब जो कि 1 जो है वो यूज जैसे आप 1 का मतलब होता है कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द एक्सपोजर, ठीक है ना। तो उसमें आप 1 को यूज करते हैं टेस्ट वैल्यू को। और जो एंटिसिपेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सपोजर गिवन द डिजीज, ठीक है। इसमें आपने प्रोपोर्शन डालना है डिजीज ग्रुप में, जो कि रिस्क फैक्टर का रिस्क फैक्टर की जो प्रेवलेंस है डिजीज ग्रुप में, ठीक है। इसमें आप वही डालेंगे। और नीचे वाले में एंटिसिपेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोजर गिवन नो डिजीज। तो इसमें आप जो हेल्दी कंट्रोल्स हैं उनमें जो रिस्क फैक्टर की प्रोपोर्शन या प्रेवलेंस आ रही है वो डालेंगे, ठीक है। और एंटिसिपेटेड ऑड्स रेशो जो है वो वैल्यू आप रेफरेंस स्टडी से लेंगे, जो ऑड्स रेशो वो आया हुआ है, ठीक है। तो वो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास सैंपल साइज आ जाएगा। और ये भी सैंपल साइज एक उसका होगा, एक ग्रुप का केसेस, फिर आपने उसको डबल करना होगा, मतलब, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पुट कर लेते हैं हम इसमें, स्टडी तो मेरे पास नहीं है, मैं एज एग्जाम्पल पुट कर देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हम लंग कैंसर जो है, स्मोक लंग कैंसर में स्मोकिंग की हम देख रहे हैं कि कितनी प्रेवलेंस है, ठीक है। तो जो लंग कैंसर वाला ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल उसमें 50% स्मोकर्स थे, तो उसमें 0.5 पुट करें। और जो हेल्दी कंट्रोल हैं उसमें 10% थे, तो उसमें 0.1 यूज करें, ठीक है। तो ये और रेशो खुद भी इसमें डाल देता है, ठीक है। और सैंपल से उसने 16 बता दिया आपको। अभी 16 जो है ये एक ग्रुप है केसेस या कंट्रोल। तो इसको आप डबल करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल स्टडी का सैंपल साइज आ जाएगा 32, ठीक है। तो यही मेन हमारे पास होती हैं स्टडीज जिनका हम करते हैं। तो दैट्स ऑल, एक शॉर्ट सा सेशन था सैंपल साइज से, होप आपको समझ आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच। Dr. Rahman, can you please repeat जो sample size calculation for two populations in a
जो हमारी स्टडी होती है क्रॉस सेक्शनल, बिकॉज जी जी। लोगों को वो थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो रही है। हम्म और टर्म्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वाली? क्वालिटेटिव वाली भी बता दें प्लीज, और क्वांटिटेटिव वाली ठीक भी है, थोड़ी मैं सी। बता देता हूँ। और थोड़ी सी जो टर्म्स है ना, वो लोगों को बता दें कि क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे डोंट नो व्हाट दीज टर्म्स आर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस इंटरवल तो वैसे तो आप यूज नहीं करते उस फॉर्मूला के अंदर, कहीं पे यूज नहीं हो रही, लेकिन मैं वैसे हाँ आपको बता देता बट हूँ। कॉन्फ्रेंस इंटरवल ये होता है कि एक मिनट, इसमें से आपको मैं स्टडी का खोल देता हूँ ताकि एग्जाम्पल समझना आसान हो जाएगा आपको। जी जी श्योर, थैंक यू। अच्छा, अब जैसे ये वाली स्टडी है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें इन रिजल्ट में दिया हुआ है कि इंटीमेट पार्टनर इन्वॉल्वेंस वाली स्टडी है ये, ठीक है। तो फॉर कैप्चरिंग द आईपीवी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, द बेस्ट शॉर्ट फॉर ये स्कोरिंग सिस्टम है इनका, ठीक है। इसका इन्होंने एरिया अंडर कर्व निकाला हुआ है डायग्नोस्टिक स्टडी, उसको एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करने के लिए। तो इसका एरिया अंडर ऑफ द कर्व आया है 0.73, ठीक है। इसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0.63 टू 0.81। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी। जी आ रही है। ठीक है। इसका हम वेस्ट वेस्ट शॉर्ट स्कोर था, इसका एरिया अंडर ऑफ द कर्व मैंने यूज दिया हुआ है 0.73, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 0.63 टू 0.81। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल, जब भी आप कोई स्टडी करते हैं तो आपके पास एक प्रेवलेंस आती है, फॉर एग्जांपल 40% आई है, ठीक है। तो इसका एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसको कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो 95% ऑफ द पॉपुलेशन है वो हमेशा उस रेंज के अंदर फॉलो करेगी। मतलब आप फॉर एग्जांपल एक 10 लाख की पॉपुलेशन में आप 200 के सैंपल पे एक स्टडी की और आपकी प्रेवलेंस आई 40%, ठीक है ना। तो अब आप अगर किसी और सैंपल उसी पॉपुलेशन में एक दोबारा स्टडी करें, दूसरे सैंपल पे एक और 200 के सैंपल पे आप स्टडी करें, तो जरूरी नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन, आपकी जो प्रेवलेंस है वो हमेशा 40% ही आए, ठीक है। वो एक रेंज के अंदर आएगी। तो वो जो रेंज होती है ना, वो 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल उसको कहते हैं। तो एक आपके पास वैल्यू होती है किसी भी स्टडी में किसी भी वेरिएबल की, तो एक उसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। उसका मतलब यही होता है कि आपके पास जो ट्रू वैल्यू है ना उस वेरिएबल की या उस आउटकम की, वो उस रेंज के अंदर आ रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनमें जो एरिया अंडर कर्व की जो वैल्यू निकाली है वो 0.73 आई है। तो अगर इस स्टडी को रिपीट करते हैं दूसरे सैंपल पे, तो जरूरी नहीं है वो 0.73 ही आए दोबारा एरिया अंडर ऑफ द कर्व की वैल्यू। तो वो उसकी वैल्यू जो होगी वो वैरी करेगी बिटवीन 6.63 टू 0.81। हो सकता है वो अगली दफा 0.75 आ जाए या 0.8 आ जाए, ठीक है। तो ये 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इसको कहते हैं कि जो 95% ऑफ द केसेस, मतलब जो आप जब पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस रेंज के अंदर जो है वो फॉल करेंगे। तो इसी तरह अगर आप कोई मीन निकालते हैं उसमें 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है, फॉर एग्जांपल आपने मीन HbA1c निकाला है किसी स्टडी का, ठीक है। वो आया है 6.5%। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप दोबारा पॉपुलेशन पे वो करें, किसी और पॉपुलेशन पे आप वो स्टडी करें तो दोबारा 5.6% ही आए, हो सकता है वो 5.8 आए। तो जब आप 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल रिपोर्ट करेंगे 5.6% का, वो फॉर एग्जांपल लाई करता है बिटवीन 4.8 टू 6.7, ठीक है ना। तो जो 95% ऑफ द पॉपुलेशन है वो इस रेंज के अंदर फॉल करेगी। तो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो आप कह रहे थे कि मैं रिपीट कर दूं?
जी एक दफा प्लीज, बिकॉज इनमें से ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इससे पहले कभी सैंपल साइज कैलकुलेट नहीं किया, तो ठीक है, उनके कोई लिए मसला पेस नहीं। थोड़ी सी फास्ट थी। बस एक दफा आप थोड़ा सा बता दें हाँ जी, हाँ कि जी, कोई मसला हाँ नहीं। 2 सैंपल्स पे करना है ना सिर्फ? जी 2 सैंपल का कर दें। 1 सैंपल पे तो अक्सर लोग कह रहे थे कि उनको समझ आ गई है, बिकॉज ठीक है, ज्यादातर तो लोगों ने ये यूज करनी है 1 सैंपल या 2 सैंपल। ठीक है। 2 सैंपल्स में हमारे पास था कि आपके पास स्टडी में कंपैरिजन ग्रुप होता है, ठीक है? चाहे आप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करें या केस कंट्रोल का तो चलिए अलग से फार्मूला है ना। तो क्रॉस सेक्शन स्टडी करें, उसमें आप 2 कंपैरिजन कर रहे हैं 2 ग्रुप्स में। तो उसमें जो फार्मूला है वो ये यूज़ कर रहे हैं आप, हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है? ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो इसमें आप एस्टीमेट पे जाएँगे, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही है। इसको हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, ये 1 माइनस 95% होता है। जब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ कर रहे हैं ना, इसको मतलब 100 में से माइनस करें तो जो वैल्यू है वो अल्फा की वैल्यू आती है। ये अल्फा की वैल्यू है, इसको टाइप 1 एरर भी कहते हैं, ठीक है ना? तो जो टाइप 1 जैसे उसमें पावर में आप टाइप 2 एरर यूज़ कर रहे थे, जो पावर है वो 1 माइनस टाइप 2 एरर है, ठीक है? तो जो अल्फा है ये टाइप 1 एरर है। इसकी जो वैल्यू है ये पहले से ही आपने खुद से सेट करनी होती है, ये रेफरेंस स्टडी से नहीं आती। तो ये आपने 5% पे ही सेट करनी होती है या 5% से कम भी सेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लेकिन आप सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद पावर ऑफ द स्टडी है वो आप हमेशा 80% या अबव 80% यूज़ करते हैं। वो पावर जो है वो 1 माइनस टाइप 2 एरर होता है। तो टाइप 2 आप चूँकि 20% या 20 से कम यूज़ कर रहे हैं, तो पावर अल्टीमेटली फिर 1 माइनस 20 यानी कि 80% जो है वो उस पे सेट होगी, ठीक है? 90% भी आप यूज़ कर सकते हैं। 90% का मतलब है कि आपका जो टाइप 2 एरर है वो 10% है, ठीक है? उसके पास एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 1। अब आपके पास क्योंकि 2 ग्रुप्स वाली स्टडी है ये, तो 2 कंपैरिजन ग्रुप्स होंगे। तो एक में रिस्क जो प्रेवलेंस आएगी आपके आउटकम वेरिएबल की, वो आपने यूज़ करनी है, और जो दूसरे ग्रुप में जो प्रेवलेंस आई हुई है आपके आउटकम वेरिएबल की, वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है? इसका सैंपल साइज़ कैलकुलेट करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल वही स्टडी मैं आपको दोबारा निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, ये स्टडी थी प्रेवलेंस ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शन इन इनफर्टाइल वर्सेस फर्टाइल कपल्स। तो बेसिकली इन्होंने भी 2 ग्रुप्स क्रॉस सेक्शन स्टडी की हुई है। तो इसमें इन्होंने 2 ग्रुप्स यूज़ किए हैं, फर्टाइल और इनफर्टाइल, ठीक है? तो उसमें उन्होंने सेक्सुअल डिस्फंक्शन की जो है वो प्रेवलेंस जो है वो फाइंड की हुई है दोनों ग्रुप्स में, और फिर उसके रिस्क फैक्टर्स को आपस में कंपेयर किया हुआ है। वो अब रिस्क फैक्टर जो है इसके सेकेंडरी आउटकम्स हैं, तो वो तो आप सैंपल साइज में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसके आप बाकी रिजल्ट्स भी देख लेते हैं ताकि समझ आ जाए। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना? इसमें भी उन्होंने इनफर्टाइल फीमेल्स वर स्लाइटली यंगर देन दी कंट्रोल, मीन एज 30 वर्सेस 32 ईयर्स। मतलब एक ग्रुप में मीन एज 30% थी, फर्टाइल ग्रुप में, इनफर्टाइल में 32% थी। इसी तरह इनफर्टाइल ग्रुप हैड हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग फीमेल्स, 65% वर्सेस 43%, ठीक है? तो मतलब एक ग्रुप में वर्किंग फीमेल ज़्यादा थी, एक में कम थी। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि 2 ग्रुप्स इन्होंने लिए हुए हैं क्रॉस सेक्शन स्टडी में, और इनको आपस में कंपेयर किया हुआ है, इसके रिस्क फैक्टर्स को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है? तो इसका अब आपने जब सैंपल साइज़ निकालना है तो दोनों जो प्राइमरी आउटकम है वो यूज़ करना है। प्राइमरी आउटकम इसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन था, तो उसकी प्रेवलेंस उन्होंने फाइंड की हुई थी दोनों ग्रुप्स में। तो इसकी जो आप प्रेवलेंस है वो यूज़ करेंगे सैंपल साइज़ कैलकुलेटर के अंदर। तो वो रिजल्ट्स में भी दी हुई है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट से ले लेते हैं वो, एब्स्ट्रैक्ट में क्योंकि वो दी हुई है इसकी वैल्यू। तो अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है रिजल्ट के अंदर कि प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स विद सेक्सुअल डिस्फंक्शन वाज हायर इन इनफर्टाइल वर्सेस कंट्रोल ग्रुप। अब 47 वर्सेस 30% की वैल्यू यूज की है। मतलब 47% जो है वो प्रोपोर्शन था सेक्सुअल डिस्फंक्शन का इन इनफर्टाइल वुमेन, और 30% जो था वो कंट्रोल ग्रुप में प्रेवलेंस थी या डिस्फंक्शन की। तो आपने ये वैल्यूज जो है उसमें पुट करनी है सिंपली, ठीक है? एक में आप 47 यूज़ पुट करें, 1 आउट मतलब 47% अब आउट ऑफ 100 है, लेकिन इस कैलकुलेटर में आपने आउट ऑफ 1 प्रोपोर्शन जो है वो यूज़ करना होता है। तो 47 को अगर आप आउट ऑफ 1 निकालेंगे तो वो 0.47 बनेगा। तो इसको 0.47 यहाँ पे यूज़ करें,
वो एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2 जो है वो 30% थी सेकंड ग्रुप में, तो इसको आप 30% को 0.3 की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको आप 0.3 के तौर पे डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सैंपल साइज जो है वो 171 आया है। अभी जो 171 है ये एक ग्रुप का सैंपल साइज है, मतलब फॉर एग्जांपल इनफर्टाइल ग्रुप का फॉर एग्जांपल आ गया है, लेकिन ये एक ग्रुप का है, ठीक है। स्पेसिफिकली किसी ग्रुप का नहीं है, मतलब एक ग्रुप का है। मकसद ये है कि आपने इसको डबल करना होता है हमेशा। दोनों ग्रुप्स का जब आप यूज करेंगे तो वो तकरीबन 342 बनेगा, ठीक है ना। एक ग्रुप में आप 171 लेंगे और दूसरे ग्रुप में भी 171 लेंगे अपनी स्टडी के लिए, और फिर उसमें आप प्रेवलेंस निकालेंगे और रिस्क फैक्टर कंपेयर करेंगे। तो ये जो था वो था क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए। अब क्वांटिटेटिव स्टडीज में आपने चूंकि मीन्स को रिपोर्ट करना होता है ग्रुप्स में, ठीक है, तो उसके लिए आपने नीचे जाना है। ये नंबर 7 पे आता है कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स वेरिएबल, ठीक है। इसमें है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स टू साइडेड, ये वाला आपने यूज करना है 7.4 पॉइंट डी, ठीक है। तो इसमें आप एस्टिमेट में जाएंगे, इसमें वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो कि अल्फा है, जिसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, जो आपको मैंने शुरू में बताया हुआ था। तो टाइप 1 एरर की जो या की जो वैल्यू है वो 5% तक अलाउड है, ठीक है। उससे कम भी हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बाकी वही पावर ऑफ द टेस्ट है जो कि 1 माइनस टाइप 2 एरर है, 1 माइनस बीटा है, ठीक है। तो ये आपने 80% पे फिक्स करनी है या 80% से अबव भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये अब आप इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है कि अब आपके पास तो स्टैंडर्ड डेविएशंस 2 होंगी, क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं आपके पास स्टडी में। तो आपने वो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लेनी है? तो अब 2 ग्रुप्स में से आपने एक किस्म की एवरेज निकालनी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो आपने इसमें डालनी होती है। लेकिन आपने एवरेज का सिंपल फार्मूला तो ये होता है कि आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है? जो मीन होता है, एवरेज होती है, वो यूज़ करें। लेकिन डॉक्टर नुमान, कैलकुलेटर वाली स्क्रीन विजिबल नहीं है। आपकी स्लाइड्स अभी तक शो हो रही हैं। ठीक है, अब हो रही है? जी, अब हो रहा है। थैंक यू। तो ये था, इसमें अल्फा की वैल्यू, ये 2 पॉपुलेशन मीन्स है, मतलब आपने 2 ग्रुप्स में कंपैरिजन कर रहे हैं मीन्स का, तो उसके लिए सैंपल साइज है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने 5% पे इसका सेट किया हुआ है। पावर ऑफ द स्टडी आप 80% या अबव यूज कर सकते हैं। अब जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि आपके पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही होती हैं जो कंपैरिजन ग्रुप होते हैं, क्योंकि आपके पास 2 ग्रुप होते हैं। उन्होंने स्टडी के अंदर एज अ होल पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होता, हमेशा ग्रुप्स का दिया होता है, क्योंकि कंपैरिजन ही वो 2 ग्रुप्स का होता है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का ये है कि आपने उसमें एवरेज डालनी होती है, लेकिन वो एवरेज सिंपल वो मीन वाली एवरेज नहीं होती कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 को ऐड करें और फिर 2 से डिवाइड कर दें तो वो आपके पास आ जाएगी। तो इसमें आपने पूल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करनी होती है, ठीक है। मतलब 2 ग्रुप्स हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन हैं उनको आपने स्क्वायर लेके ऐड करना है, डिवाइड बाय 2, ठीक है, और फिर उसका अंडर रूट निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप नेट पे जाके सिंपल सर्च भी करें फार्मूला ऑफ पूल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको इसमें भी समझ आ जाएगी कैसे कैलकुलेट करना है। वो इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया स्लाइड के अंदर। आपको मैं स्टडी के साथ भी एग्जांपल दे देता हूँ उसकी।